नमस्कार, मैं रशिका राशि प्रेडिक्शन से। आज आप लोगों से मैं बात करूंगी 7 नंबर वालों के बारे में, जिसका भी जन्म 7, 16 या 25 तारीख का हुआ है। उनके लिए 2025 कैसा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले ही मैंने बता चुकी हूँ कि ये साल मंगल का है, तो मंगल किसकी किसकी राशि में, किसके किसके डेट ऑफ बर्थ में क्या रोल प्ले करेगा, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर मैं केतु की बात करूं तो 7 नंबर जो है वो केतु से रूल करता है। जितने भी लोग इस डेट को जन्म लिया है, जिन लोगों ने भी, वो केतु से रूल करते हैं, ठीक है। तो केतु क्या है? केतु एक धड़ है, मतलब कि राहु को कहते हैं जैसे सिर है, तो और धड़ क्या है? केतु है। तो वो अपना दिमाग नहीं, अपनी इंट्यूशन से चलते हैं वो ज़्यादातर, ठीक है। तो ऐसे लोगों का मैं बताऊंगी कि आप लोगों को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है। जो भी बच्चे अभी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको बेस्ट ऑप्शन मिल सके, तो मैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेट करवा पाऊंगी। सबसे पहले तो ये बताऊं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत अध्यात्म की तरफ जरूर रहना चाहिए। बहुत से लोग ऑलरेडी होंगे इस लाइन में, क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि आप लोगों को एक इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग कर देती है। अगर आप थोड़ी बहुत भी, अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लिक कर जाती हैं इजली, जो आपके मन में आ रहा होता है, तो ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस डेट से आपने जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अध्यात्म है, आप उससे नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये आप में कहीं ना कहीं कमी है। आप उसको अपने अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत रिलीजियस आपको होना चाहिए। रिलीजियस इन द सेंस, ये नहीं है कि मैं आपको कहूँगी कि आप मंदिर की घंटियाँ जाके बजाएं। रिलीजियस का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप पूजा पाठ में, मेडिटेशन में, हीलिंग में, इन चीज़ों पे आप इंटरेस्ट रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ऐसे लोगों का मैं कहूँगी कि आपको प्रोफेशन कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो सबसे पहले बात आती है तो आपके लिए ऑकल्ट बेस्ट है। ऑकल्ट इन द सेंस कि आप किसी भी, आप अगर आप रेकी कर, अगर आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, तो आपको मैं कहूँगी बिना कुछ सोचे आप रेकी की तरफ जा सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, टैरो रीडिंग की तरफ, मतलब इस टाइप की जो भी एक्टिविटीज़ हैं ऑकल्ट से रिलेटेड, आप उसमें किसी में भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको कहूँगी, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप रिसर्च में जा सकते हैं। आपका माइंड जो है ना कहीं एक डिटेक्टिव माइंड भी है आपका। तो अगर आप किसी चीज़ की खोजबीन में अगर आप चले गए ना, तो आप उस चीज़ को ढूंढ के रहते हैं। और आपको मल्टीपल चीज़ें भी करना पसंद है। आप वन टाइम में चाहते हैं कि मैं 4 चीज़ों को भी हैंडल कर लूँ, और आप उसको कर भी लेते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको ईश्वर की ही देन है, तो उसका ज़रूर थैंक यू करना चाहिए आप लोगों को। दूसरा, आपके लिए प्रोफेशन की जहाँ तक मैं बात कर रही थी, तो आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं आप टेक्नोलॉजी में किसी में जा सकते हैं, आप इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हैं। जो मैंने आपको पहले कहा सीआईडी, तो आप लोग इस टाइप के डिटेक्टिव चीज़ों में भी बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकते हैं अपना। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एक ड्रामा प्ले करना किसी टाइप का, वो भी बहुत अच्छे से आपको करना आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जनरल अपने लाइफ में ऐसे ड्रामा को प्ले करते होंगे, लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा रोल दिया जाए तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। और आपके अंदर क्योंकि एक आर्टिस्टिक नेचर है, आपका आर्टिस्टिक है आप थोड़ी बहुत, तो थोड़ा बहुत आपको इन चीज़ों का यूज़ भी करना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं ऑप्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सभी लोग सभी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, इसलिए, ठीक है। अगर आप किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जाना चाहते हैं, आप उसमें जा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कहते हैं ना कि एक सिक्रेटिव भी हैं, कुछ चीज़ों का आपको सीक्रेट रखना बहुत अच्छा आता है। और सबसे अच्छी जो क्वालिटी है आपके अंदर ये है कि आप जैसे लोगों के ऊपर अगर कोई विश्वास करता है ना, तो आप उसका विश्वास नहीं तोड़ते हैं। अगर किसी ने आपसे अपना कोई सीक्रेट शेयर किया है, तो आप उसके सीक्रेट को कहीं भी, मतलब बताते नहीं हैं अपने सीक्रेट को, उनको, उनके सीक्रेट को आप अपने अंदर दबा के रखते हैं। तो आप पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बहुत ही ट्रस्ट वर्दी हैं, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है और लोग करते भी हैं आपके ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं देखो, ईश्वर की ब्लेसिंग ही तो है। सभी लोगों के ऊपर सब लोग क्यों नहीं ट्रस्ट कर पाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर ही ट्रस्ट कर पाते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि आपका नंबर भी है ऐसा।
रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को आप इन्वॉल्व रखते हैं तो आपको वैसे भी इफेक्ट अच्छा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है आपके साथ रिलेट ही तो कर रही हैं, तो आपको इस टाइप की चीज़ों की तरफ ही जाना चाहिए। आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं। तो और सबसे बड़ी बात आपके करियर में ये है कि आपको एक पोजीशन में अगर आप कहीं पे भी हैं तो आप एक पोजीशन पे लंबे टाइम तक रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि सपोज करो आपको एक पोस्ट दिया गया, आप उसमें काम कर रहे हैं, आपने वो चीज़ भी अचीव कर ली, आपके अंदर ये भी क्वालिटी, आप उस चीज़ को अचीव भी कर लेते हैं। उसके बाद आपका होता है कि अब मुझे कुछ नया करना है, तो आप इमीडिएट सेकंड अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे या उसी में एक प्रमोशन की उम्मीद करेंगे कि अब मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए क्योंकि अब मैं दूसरा काम करूंगा। तो ये चीज़ जो है मतलब चेंज करते रहना, ये आपके नेचर में है। सेम टाइप का प्रोफेशन आपको सूट भी नहीं करता और आप करना भी नहीं चाहते हैं ना, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। और एक चीज़ है वो आपको बताऊंगी कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल ये नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए पूरा डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, तब उसे हम बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये नंबर आपके मैरिज लाइफ को भी एक क्वेश्चन मार्क में ले आता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के इन चीज़ों को करें तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। शार्प माइंडेड हैं आप, नो डाउट। और आगे अभी 2025 में आप लोगों को एक गाइडेंस ये देना चाहूँगी कि आप लोगों को थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कहूँगी 100% लोगों को होगा, लेकिन हाँ चांसेस हैं क्योंकि मंगल का साल आ रहा है। तो थोड़ा बहुत अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए, जितना हो सके अपने आप को अध्यात्म की तरफ लेके जाएं। इस साल आपके जितने भी कहते हैं ना मुश्किलें थी वो थोड़ी बहुत आपकी इस साल कम हो सकती हैं अगर आप अध्यात्म का सहारा लेते हैं। तो आपके अंदर एंगर इशू भी है, वो भी आपका कंट्रोल होगा। तो जितने भी हैं न्यू बिगनर हैं, जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जो भी अभी अपना ऑलरेडी करियर स्टार्ट कर चुके हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में, उन सभी के लिए कहूँगी ये साल आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा ज़रूर लें। मैं आप सोचते होंगे कि मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। सारा सिग्नल आपका माइंड देता है आपको, तो वो सिग्नल आपको अध्यात्म की तरफ अगर सिग्नल देता है आपको, तो इससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है। तो उनसे आप जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर एक ठहराव भी आएगा जो आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए 2025 में। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर आप लोग किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी में बिग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इस साल बचिएगा। ये साल आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा साल नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आप उसके बाद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस साल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचें। कोई भी बड़ा डिसीजन लाइफ का लेना चाहते हैं उससे बचने की कोशिश करें इस साल, तो अच्छा रहेगा। इसलिए बार बार कह रही हूँ मेडिटेशन के लिए, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको एक अलर्ट करेगा, आपके अंदर ठहराव आएगा, आप आराम से सोच के किसी चीज़ का डिसीजन लेंगे। नेचर है आपका, आप इजीली किसी चीज़ का डिसीजन नहीं लेते, हर चीज़ की को आप डीपली उसको चेक करते हैं तभी आप कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं ना कई बार कोई चीज़ काम खराब होना होता है तो हम उस टाइप पे उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इंट्यूशन आपकी अच्छी है तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आप यूज़ करेंगे, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप और स्ट्रांग रहेंगे इस साल, ठीक है 2025 में। तो अभी तक के लिए 7 नंबर वालों के लिए इतना ही। आप लोगों से फिर दोबारा बात करूंगी किसी अलग नंबर के बारे में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग अपने सर्कल में शेयर कीजिए मेरा नंबर। मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप लोग से शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ। अगर आप लोग ही नहीं पसंद करेंगे तो फिर मैं किसके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग से उम्मीद करूंगी कि आप लोग मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जितना हो सके ग्रुप में शेयर करेंगे, और इसको जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जो लोग चाहते हैं मेरे से कंसल्टेशन लेना वो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बेस पर होगी, आप लोग को अपॉइंटमेंट लेनी होगी, उसके बाद ही आपको कंसल्टेशन के लिए हम टाइम बताएंगे कब आप ले सकते हैं, ठीक है जी। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।